हेलो एंड वेलकम। स्वागत है बच्चे एक बार फिर से आप सभी का विनोद मास यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विनोद मास्टर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने विनोद मास यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस के विषय में। और सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। देखिए, एडवर्ब की अगर बात की जाए तो एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का मतलब यह होता है, या फिर आप जानते भी होंगे, वह सब जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एडवर्ब का काम क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। सिर्फ ये 5 सेंटेंस नहीं है, लगभग 4 सेंटेंस नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसको हम एडवर्ब बना सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज से एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एडवर्बियल फ्रेज से एडवर्ब बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम हम समझेंगे कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये है आपका एडवर्बियल फ्रेज विथ केयर। विथ केयर, तो हम ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, इसको हमने क्या बना दिया, एडवर्ब बनाया। अगर हम इसको एडवर्ब बनाए तो क्या हो जाएगा, केयरफुली। यहाँ देखिए, इन अ हरी, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। और इसको अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर्डली। और ये देखिए, विथ केयर है, विदाउट केयर, सॉरी, विदाउट केयर है। तो इसका अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बनेगा, केयरलेसली। ये देखिए, विथ हर्ट है। ठीक है, इसका अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हर्टेडली। तो लेकिन ये सारा चीज तो है, लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके बाद हम आपको लेंगे वाक्य। जब हम वाक्य लेकर बनाना आपको बताएंगे तो 100% आपका पूरा का पूरा जो भी कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन पहले आप आई होप ये समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज की ही सहायता से हम क्या बना देते हैं, एडवर्ब। और दूसरी चीज आप भी ये अच्छी तरह जानते होंगे कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव में हम यल वाई लगा देते हैं तो हमारा वो एडवर्ब बन जाता है। तो आई होप इतनी अगर बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हम लेंगे सेंटेंस और आपको क्या करेंगे, आपको बनाकर बताएंगे कैसे हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से कैसे हम वाक्य को बनाते हैं, यानी कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अब देखो, आपके सामने हमने 5 वाक्य लिया है। अब इन वाक्यों को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से हम आपको बनाना सिखाएंगे। और आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह के वाक्य को हम एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से हम बनाते हैं। पहला चीज, इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे। द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही है, लेकिन इट्स फ्लो वॉज वेरी स्लो, यानी इट्स फ्लो वॉज स्लो, यानी इसका बहाव कैसा है, बहुत धीमा है। अब दोनों वाक्य को देखो जरा ध्यान से। दोनों वाक्य में एक ही चीज के विषय में बात की गई है, बात समझे, एक ही चीज के विषय में बात की गई है और उसी की विशेषता बताई जा रही है। बात समझ गए, क्योंकि एडजेक्टिव, जैसे कहने का मतलब, एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। और किसी भी एडजेक्टिव में जब हम यल वाई लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अब इस बात को देखो जरा ध्यान से। द रिवर वाज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वाज स्लो, यानी बात रिवर की हो रही है और उसी की विशेषता की बात हो रही है, उसी के गुण की बात हो रही है। नदी बह तो रही है, लेकिन कैसे बह रही है, स्लो बह रही है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे जरा ध्यान से। द रिवर, हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। द रिवर was flowing, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, ये स्लो है, इसमें हम यल वाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, ही लव्स हिज ब्रदर एंड हिज लव इज डीप। यहाँ देखो, ही के विषय में बात हो रही है, यानी वह अपने भाई को प्यार करता है, वो उसका प्यार बहुत घनिष्ठ या गहरा। यहाँ देखो जरा ध्यान से, ही लव्स हिज ब्रदर एंड हिज लव इज डीप। आई होप मैं ये भी समझा रहा हूँ कि सेंटेंस को आप
एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से बनाएंगे। यहाँ ही के विषय में बात हो रही है और उसी का प्यार डीप है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही लव्स हिज ब्रदर, ही लव्स हिज ब्रदर डीपली, he loves his brother deeply। तीसरा देखेंगे, लता विल पास द एग्जामिनेशन इट इज सर्टेन, लता परीक्षा पास करेगी, यह निश्चित था, यह निश्चित है, सॉरी, यह निश्चित है कि लता परीक्षा पास हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ लता की बात हो रही है और लता किसे संबंधित, इस वाक्य और दोनों वाक्य में देखो, दोनों वाक्य में यहाँ लता की बात हो रही है, यहाँ लता से संबंधित बात हो रही है। बात समझ गए? यहाँ लता की बात हो रही है, यहाँ लता से संबंधित बात हो रही है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? एडवर्ब की सहायता से बनाएंगे। क्या लिखेंगे? लता विल पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, लता विल पास द एग्जामिनेशन, ये सर्टेन है, हम यल वाई लगा देंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा, लता विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली, CERTAINLY सर्टेनली। यहाँ देखिए, राम वेंट टू मार्केट एंड ही वाज इन हरी, यहाँ भी देखो राम के ही विषय में बात हो रही है, राम के क्वालिटी की विषय में बात हो रही है, राम के विषय में ही बात हो रही है। राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, वह कैसा था? वह जल्दी में था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट एंड हरिडली। अब हरी, जो हरी है इसको हम हरिडली में बदल सकते हैं या फिर इन हरी भी कर सकते हैं। यानी इस वाक्य को हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से बनाएं या फिर हम एडवर्ब की सहायता से बनाएं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम वेंट टू मार्केट हरिडली, HURRIEDLY, हरिडली भी कर सकते हैं, या ओब्लिक इन हरी भी कर सकते हैं, इन हरी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। अब पांचवा वाक्य देखें, पांचवा वाक्य देखें, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ मिनट। अब यहाँ देखें इस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। द लीडर स्पोक, देखो हर वाक्य को आप एडवर्ब की सहायता, मतलब एडवर्ब की सहायता से नहीं बना सकते, कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जिनको आप एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से आप बना सकते हैं। द लीडर स्पोक for a minute, the leader spoke for a minute। I hope आपके समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से वाक्य को बनाया है। तो आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम एडजेक्टिव की सहायता से, यानी विशेषण की सहायता से हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव की सहायता से, ठीक है? चलिए, अब हम समझेंगे कि सॉरी, अब हम समझेंगे कि एडजेक्टिव की सहायता से हम कैसे दो सिंपल वाक्य को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब इस बात को देखेंगे जरा ध्यान से, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण की सहायता से, मतलब कि जिसकी बात होगी, सुनिए, यानी कि हम इस वाक्य को दो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे लेकिन एडजेक्टिव की सहायता से बनाएंगे। और यह आपको जब मैं इस वाक्य को बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम एडजेक्टिव की सहायता से कैसे हम इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह के वाक्य को हम एडजेक्टिव की सहायता से बनाते हैं। देखो, ये अ बॉय केम टू माय हाउस, मेरे घर एक लड़का आया और वह कैसा था? ही वाज डेड, यानी जो लड़का आया उसके विषय में बात हो रही, वो लड़का कैसा था। दूसरा वाक्य देखो, देयर वाज अ टाइगर, ही वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक। एक शेर, मतलब एक चीता था और वह भूखा था, वह उसने क्या किया? उसने एक बुलक को मार दिया, बुलक को मार दिया। तीसरा देखो, द टीचर फाइंड अ स्टूडेंट एंड ही वाज नॉटी। ये देखो जरा ध्यान से, इस वाक्य को देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। द टीचर फाइंड अ स्टूडेंट, टीचर ने फाइन लगाया, किसको लगाया? एक जो लड़का बदमाश था, शरारती था। यहाँ देखो, आई सा ए बॉय, ही वाज इंटेलिजेंट, मैंने एक लड़का देखा और वह लड़का इंटेलिजेंट था। इस वाक्य देखो, अ बॉय वेंट टू स्कूल एंड ही वाज फैट,
A boy went to school, he was 5. अब इन पांचों वाक्यों को देखने से पता चल रहा है कि एक वाक्य यानी एक पहला वाक्य दूसरे वाक्य में दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, यानी कि दोनों वाक्य में इस वाक्य में जो बात कही जा रही है उस लड़के यानी दोनों वाक्य एक दूसरे से कोरिलेटेड है, संबंधित है। यानी इसमें देखो, अब बॉय केम टू हाउस, मेरे घर एक लड़का है, लेकिन लड़का कैसा है? बहरा लड़का है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अ डीफ बॉय लिखेंगे, अ डीफ बॉय, अ डीफ बॉय, अ डीफ बॉय, अ डीफ बॉय केम टू माय हाउस, केम टू माय हाउस, अ डीफ बॉय केम टू माय हाउस। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको बनाया, कि मेरे घर लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? बहरा लड़का है। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, देयर वाज अ टाइगर, ही वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुल। हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो जरा ध्यान से, कि एक चीता था, लेकिन चीता कैसा था? भूखा था, और उसके बाद उसने क्या किया? उसने एक बुलक को मारा। तो हम इसके लिखेंगे कैसे? देयर वाज अ हंग्री टाइगर, देयर वाज अ हंग्री टाइगर, there was a hungry tiger, he killed a bullock, he killed a bullock, he killed a bullock, there was a hungry tiger, he killed a bullock। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। तीसरा देखो, the teacher find a student, he was a naughty boy, he was a naughty। तो हम इसको लिखेंगे, the teacher find, the teacher find, the teacher find a naughty student, the teacher find a naughty student, the teacher find a naughty student, the teacher find a naughty student। यहाँ देखो, I saw a boy, he was intelligent। हम इसको कैसे बनाएंगे? I saw an intelligent boy, I saw an intelligent boy। और पांचवा देखो, a boy went to school and he was fat। हम इसको कैसे बनाएंगे? a fat boy went to school, a fat boy went to school, a fat boy went to school। आई होप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसको क्या करें, देखें ध्यान से, और देखने के बाद आप 2 4 10 15 20 वाक्य आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% आपका काम बन जाएगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, अब हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।